कि वो कहते हैं कि उम्र छोटी है तो क्या, जीवन के हर एक मंजर देखे हैं, फरेबी मुस्कुराहटें देखी हैं तो बगल में छुपे खंजर देखे हैं। जरासंध महाभारत कालीन मगध राज्य के नरेश थे। सम्राट जरासंध ने बहुत से राजाओं को अपने कारागार में बंदी बनाकर रखा था, पर उसने किसी को भी मारा नहीं था। इसका कारण यह था कि वह चक्रवर्ती सम्राट बनने की लालसा हेतु वह इन राजाओं को बंदी बनाकर रख रहा था, ताकि जिस दिन 101 राजा हों और वे महादेव को प्रसन्न करने के लिए उनकी बलि दे सके। वह मथुरा के नरेश कंस का ससुर एवं परम मित्र था। उसकी दोनों पुत्रियों अस्थि और प्राप्ति का विवाह कंस से हुआ था। श्री कृष्ण से कंस के वध का प्रतिशोध लेने के लिए उन्होंने 17 बार मथुरा पर चढ़ाई की, जिसके कारण भगवान श्री कृष्ण को मथुरा छोड़कर जाना पड़ा। फिर वो द्वारिका जा बसे, तभी उनका नाम रणछोड़ कहलाया। माना जाता है कि जरासंध के पिता मगध नरेश बृहद्रथ थे और उनकी 2 पटरानियां थी। वह दोनों से ही एक संतान चाहते थे। बहुत समय व्यतीत हो गया और वे बूढ़े हो चले थे, लेकिन उनकी कोई संतान नहीं थी। तब एक बार उन्होंने सुना कि उनके राज्य में ऋषि चंड कौशिक पधारे हुए हैं और वे एक आम के वृक्ष के नीचे विराजमान हैं। यह सुनते ही राजन आशापूर्ण होकर ऋषि से मिलने चले गए। ऋषि के पास पहुंचकर उन्होंने ऋषि को अपना दुख कह सुनाया। राजा का वृत्तांत सुनकर ऋषि को दया आ गई और उन्होंने नरेश को एक आम दिया और कहा कि इसे अपनी रानी को खिला देना। लेकिन चूंकि उनकी दोनों पत्नियां थी और वे दोनों ही उससे समान प्रेम करते थे, इसलिए उन्होंने उस आम के बराबर टुकड़े करके अपनी दोनों रानियों को खिला दिया। इससे दोनों रानियों को आधे आधे पुत्र हुए। भय के मारे उन्होंने दोनों टुकड़ों को वन में फिकवा दिया। तभी वहां से जरा नामक राक्षसी गुजर रही थी। उसने मांस के उन दोनों लोथड़ों को देखा और उसने दायां लोथड़ा दाएं हाथ में और बायां लोथड़ा बाएं हाथ में लिया, जिससे वह दोनों टुकड़े जुड़ गए। और फिर जरा नामक राक्षसी ने उसे राजा बृहद्रथ को सौंप दिया और राजभवन में दोनों रानियों की छाती से दूध उतर आया। इसीलिए उसका नाम जरासंध हुआ। सम्राट जरासंध महादेव का बहुत बड़ा भक्त था। उसकी बहन का नाम शशिरेखा था, जो कि धृष्टद्युम्न से प्रेम करती थी, पर उसके भाई जरासंध ने उसकी शादी कौरवों से लगाने का प्रयत्न किया। सभी कौरव शशिरेखा से प्रमुख करते, पर शशिरेखा ने जिद से धृष्टद्युम्न से विवाह की। अंग प्रदेश का राजा बनने के पश्चात कर्ण अंग की प्रजा को मगध नरेश के अन्याय से मुक्त करने के लिए जरासंध से युद्ध करता है। यह युद्ध लगातार 500 दिनों तक चला था। इसी युद्ध के अंतिम में कर्ण जरासंध को बताता है कि उसे उसकी कमजोरी का ज्ञान है, उसे बीच से फाड़कर मारा जा सकता है। तब जरासंध अपनी पराजय स्वीकार कर लेता है और यहीं से उसकी मृत्यु का रहस्य सबके सामने आ जाता है। इंद्रप्रस्थ नगरी का निर्माण पूरा होने के पश्चात एक दिन नारद मुनि ने महाराज युधिष्ठिर को उनके पिता का यह संदेश सुनाया कि अब वे राजसूय यज्ञ करेंगे। इस विषय पर महाराज ने श्री कृष्ण से बात की तो उन्होंने श्री युधिष्ठिर को राजसूय यज्ञ करने के लिए प्रोत्साहित किया। लेकिन महाराज युधिष्ठिर के चक्रवर्ती सम्राट बनने के मार्ग में केवल एक रोड़ा था, मगध नरेश जरासंध, जिसे परास्त किए बिना वह सम्राट नहीं बन सकते थे और न ही उसे रणभूमि में परास्त किया जा सकता था। इस समस्या का समाधान करने के लिए श्री कृष्ण भीमसेन और अर्जुन के साथ ब्राह्मणों का भेष बनाकर मगध की ओर चल दिए। वहां पहुंचकर जरासंध ने उन्हें ब्राह्मण समझकर कुछ मांग लेने के लिए कहा, लेकिन उस समय ब्राह्मण भेषधारी श्री कृष्ण ने कहा कि अभी उसके दोनों मित्रों की मौन व्रत है, जो अर्धरात्रि में समाप्त होगा। तब जरासंध ने अर्धरात्रि तक ही आने का वचन दिया और उन्हें ब्राह्मण कक्ष में ठहराया। तब अर्धरात्रि में वह आया, लेकिन उसे उन तीनों पर कुछ संदेह हुआ कि वे ब्राह्मण नहीं हैं, क्योंकि वे शरीर से क्षत्रिय जैसे लग रहे थे। उसने अपने संदेह को प्रकट किया और उन्हें उनके वास्तविक रूप में आने को कहा एवं उन्हें पहचान लिया। तब श्री कृष्ण की खरी खोटी सुनने के बाद उसे क्रोध आ गया और उसने कहा कि उन्हें जो भी चाहिए वे मांग ले और यहाँ से चले जाएं। तब उन्होंने ब्राह्मण भेष में ही जरासंध को मल्ल युद्ध करने के लिए कहा और फिर अपना वास्तविक परिचय दिया। जरासंध एक वीर योद्धा था, इसलिए उसने मल्ल युद्ध के लिए भीम को ही चुना। क्योंकि अर्जुन भी एक शक्तिशाली और योग्य योद्धा थे, तब अगले दिन उसने भीम के साथ मल्ल युद्ध में युद्ध किया।
यह युद्ध लगभग 28 दिनों तक चलता रहा, लेकिन कितनी बार भीमसेन उसके 2 टुकड़े करते वह फिर से जुड़ जाता। इस पर श्री कृष्ण ने घास की एक डंडी की सहायता से भीम को संकेत किया कि इस बार वह उसके टुकड़े करके दोनों टुकड़े अलग अलग दिशा में फेंके। तब भीम ने वैसा ही किया और इस प्रकार जरासंध का वध हुआ। तब उसका वध करके उन तीनों ने उसके बंदी गृह में बंद सभी 68 राजाओं को मुक्त किया और श्री कृष्ण ने जरासंध के पुत्र सहदेव को राजा बनाया। सहदेव ने आगे चल करके महाभारत के युद्ध में पांडवों का साथ दिया।